ऐसा? नहीं, यूजीसी का विरोध नहीं किया था। उसके कुछ प्रावधानों का जो 13 जनवरी 2026 से नया उसमें जो लागू किया गया, मैंने उसका विरोध किया है। चूँकि यूजीसी के एक्ट तो 2012 से लागू होंगे, जैसा आप लोगों को विदित होगा कि 2012 से यूजीसी के एक्ट लागू हैं। उसी में कुछ उसके नए प्रावधान जो 13 जनवरी 2026 को आए हैं, उनमें मेरा कुछ है कि उसमें संशोधन किया जाए। विरोध नहीं है, उसमें संशोधन की बात है। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए, तो मैंने, चूँकि कल मन की बात आना था, तो मेरी इच्छा नहीं हुई सुनने की, तो मैंने लिखा कि मैं मन की बात नहीं सुनूंगा। क्या लग नहीं, भाजपा से ब्राह्मण लॉबी दूर नहीं हो रही है, लॉबी कोई दूर नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कुठाराघात हो जा रहा है कि सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं लोग। नहीं, भाजपा से दूरियां नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आवश्यक है। रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण का कहीं अपमान नहीं हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि अपमान हो रहा है भाजपा में। हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोगों का सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ नए नियम, नए प्रावधान यूजीसी में आ रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य में अहित हो सकता है, तो हम उस पर जरूर बोलेंगे। क्या मांग है आपकी इस पर? इस पर जो 2-3 विषय हैं, जैसे जाति आधारित भेदभाव, इनमें कहीं ना कहीं सवर्णों को ही मान लिया गया है कि ये शोषक हैं। उनके प्रति यदि कोई होता है किसी विश्वविद्यालय में या कहीं, जो मेधावी छात्र हैं, उनका हित कहीं ना कहीं बाधित होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है, क्योंकि वो स्वघोषित शंकराचार्य हैं। बाकी मुझे ज़्यादा उनके विषय में जानकारी नहीं। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। लोग दे रहे हैं, इस्तीफा देना समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहें, उसमें संशोधन करें।